नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। जैसा कि हमने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो में बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 से 7 अगस्त को होगा। तो अब ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा कि 16 व 17 जून को होने वाला एग्ज़ाम आपका 6 और 7 अगस्त को होगा। तो इसके बाद बात करते हैं हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि अब आपके केवल 30 दिन बचे हैं, मान लीजिए कि 30 से 32 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पीएजी ग्रुप, पीसीबी ग्रुप और पीसीएम ग्रुप, यानी कि तीनों ग्रुप के लिए जो यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएजी ग्रुप की। पीएजी ग्रुप में वे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 12th में एग्रीकल्चर लिए रखी थी। तो उनको डेली कम से कम 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। आपको अब जोर लगा देना है अपना कि 1 महीने में आपको सिलेक्शन लेना ही है। तो आपको डेली 8 से 10 घंटा रोज़ाना किसी भी तरह काट कर, सुबह शाम रात दिन जैसा भी आपको सूटेबल लगे, आपको डेली 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ना ही है अगर आपको अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। तो इसके बाद सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो फिज़िक्स में आपको अगर डर लग रहा है तो फिज़िक्स में आप जो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि जितनी भी एग्रीकल्चर की बुक्स हैं, एग्रीकल्चर फिजिक्स हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, सभी बुक्स के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिएगा। वहाँ से ही आपके, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से भी। तो इन दो से आप, अगर आपने पीछे के ऑब्जेक्टिव कवर कर रखे हैं तो आपके आसानी से 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, यानी कि आपके 50 में से 30 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। और इसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से अगर मैं टॉपरों की भी बात करूं तो टॉपरों के भी केवल 8 से 12 क्वेश्चन ही करेक्ट होते हैं, और आपके भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये केवल जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको 30 दिन में करना है। तो इसके लिए हमने एक किताब लॉन्च की है, कंप्लीट एग्रीकल्चर इन 30 डेज़, जिसमें हमने 30 दिन का पूरा आपको शेड्यूल दिया है कि आपको किस दिन कितना पढ़ना है। उसी टारगेट के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 30 दिन में आपका सामान्य कृषि, कृषि सस्य विज्ञान, बागवानी, मृदा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि पशुपालन, कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, ये सभी विषय जो हैं आपके इसमें बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। इसमें हमने सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी इस बुक में कवर किए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर यूपी कैटेट में। तो इसका हमने फ्री सैंपल भी दे रखा है 2 दिन का, वो आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस बुक का फ्री सैंपल देखना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसका फ्री सैंपल मिल जाएगा, जिसमें हमने 2 दिन का पूरा टारगेट दिया हुआ है कि आपको 2 दिन तक क्या पढ़ना है। तो अगर आपको ये किताब पसंद आती है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप 15 तारीख से पहले इसको परचेज़ करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और ये किताब मात्र आपको 50 रुपये में पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपना इस किताब के माध्यम से अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बताएं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये किताब है, तो यहाँ पर आपको डे 1 का टारगेट दिया हुआ है, जिसमें आपको ये टर्म्स याद करनी है कि कौन सी टर्म कहाँ से ड्राइव की गई है। इसके बाद आपको दिया गया है कि कृषि विशेषज्ञों का कृषि क्षेत्र में योगदान। तो यहाँ पर सभी जो महान वैज्ञानिक हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं वे सब दे रखे हैं। इसके बाद रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ दी हुई हैं, आपको वो पढ़ना है। फिर आपको कृषि सस्य विज्ञान में सबसे पहले गेहूं की खेती पढ़ना है। गेहूं की खेती में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद डे 1 तक आपको केवल इतना पढ़ना है, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, जैसे ये है कि गेहूं में पहली सिंचाई शिखर जड़ अवस्था, दूसरी कल्ले फूटने पर, तीसरी गांठ बनने पर, चौथी फूल आने के समय, 5वीं सिंचाई दुग्ध अवस्था पर, यानी कि सिंचाई कब कब करनी है। तो अगर आपको ये पॉइंट नहीं मालूम तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और हर 5वें दिन आपको, ये जब नोटबुक तैयार हो जाएगी, हर 5वें दिन आपको उसको दोहराना है, ताकि जब आपको पूरे 30 दिन हो जाएं तो आप इस पूरी किताब को
मुंजवानी सुना सको, यानी कि आपके बाय हार्ट लर्न हो जाए। तो इस प्रकार से ये डे 2 का है यहाँ तक, और इस प्रकार से आगे डे 3 का है। तो ये 2 दिन का हमने फ्री सैंपल प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 25 तारीख तक आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद आपको केवल मॉडल पेपर अधिक सोल्व करने हैं, यानी कि रिवीजन बहुत कम करना है। मॉडल पेपर पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से पेपर का पैटर्न होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब हम अपने मॉडल पेपर्स में प्रोवाइड करा देंगे। जल्द ही हम मॉडल पेपर लॉन्च करने वाले हैं। जब भी हम लॉन्च करेंगे हम आपको सूचना दे देंगे इसी चैनल पर। इसके बाद बात करते हैं पीसीबी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की। तो पीसीबी ग्रुप्स वाले स्टूडेंट जो हैं वे बीवीएससी के इच्छुक होंगे अधिकतर, कि किसी तरह भी उनका बीवीएससी में एडमिशन हो जाए। तो बीवीएससी में एडमिशन के लिए मैं बता दूं, आपको 150 के अंदर रैंक लानी होगी। अगर आप 150 के अंदर रैंक ला पाते हो तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा बीवीएससी के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बात करूँ मैं कि इन्हें तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो जीएस के लिए आपको कोई कहीं से कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों की बात करूँ तो मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर ही। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और सभी नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको उन नोट्स के केवल थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ केवल एग्जाम्पल ही करने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि 30 दिन बचे हैं आपके पेपर के। तो थ्योरी प्लस एग्जाम्पल भी आप कर ले जाएंगे तो आराम से आप 150 के अंदर आ जाएंगे। तो आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल के साथ साथ मॉडल पेपर भी करने हैं। मॉडल पेपर बिल्कुल मस्ट हैं। जब आप 25 के बाद आपकी जो तैयारी होगी वो मेनली मॉडल पेपर पर ही फोकस होनी चाहिए। आपको डेली 2 मॉडल पेपर लगाने हैं, या कम से कम 1 मॉडल पेपर लगाना है 25 तारीख के बाद। यानी कि लास्ट के 7 से 10 दिन आपको केवल मॉडल पेपर का एनालिसिस और मॉडल पेपर का सोल्व करना है, ताकि आपको पेपर पैटर्न एक तरह से बहुत अच्छी तरह से गहन ध्यान में उतर जाए और आपको ये पता लग जाए कि किस प्रकार का पेपर यहाँ पर आता है। हम जल्दी ही मॉडल पेपर भी लॉन्च कर देंगे, हम आपको सूचित कर देंगे जब लॉन्च कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की। तो पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है इनके पास भी। तो जीएस में आपको भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीसीएम में हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको भी सेम वही करना है। जो नोट्स हैं उनकी केवल थ्योरी और जो उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं केवल वही आपको कवर करने हैं। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी कैडेट का एग्ज़ाम है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, नॉर्मल लेवल है, जो कि थ्योरी प्लस एग्जाम्पल से ही कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर पर फोकस रखना है पूरा लास्ट के 7 से 10 दिन, ताकि आपको भी एक पेपर पैटर्न समझ में आ जाए और किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सब समझ में आ जाए। मॉडल पेपर की मैं बात करूं तो मॉडल पेपर हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। हम आपको बता देंगे कब लॉन्च करेंगे हम। और इसके साथ साथ हमने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रैक्टिस पेपर हमने डाले हुए हैं। ICAR यूपी कैडेट एंड BHU प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर हमने टोटल 40 प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। आपको इन्हें सोल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने जो रियल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इसमें डाले हुए हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, टेसी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा ICAR यूपी कैडेट एंड BHU प्रैक्टिस सेट। इसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर के लिए भी हमने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट तैयार की थी, कंप्लीट एग्रीकल्चर इन 15 डेज़। इसमें भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको, जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को विजिट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।